भगवद गीता। इसमें हजारों श्लोक हैं, पर कुछ ऐसे हैं ना जो बस एक पल में पूरे युद्ध की तस्वीर खींच देते हैं। आज हम बस एक ऐसे ही श्लोक में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा वाक्य जो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक राजकुमार के दिल में बैठे डर और उसकी रणनीति सब कुछ बयान करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भगवद गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक में लिखा क्या है। सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब युद्ध, मनोविज्ञान और रणनीति की कई परतें खोलता है। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। सोचिए जरा, हवा में तनाव है, लाखों सैनिक आमने सामने, और इसी माहौल में राजकुमार दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसकी आंखें सामने खड़ी पांडव सेना पर गड़ी हैं और वो बोलना शुरू करता है। और तभी उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, अत्र शूरा माहेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है जिसकी गूंज पूरे युद्ध के मैदान में महसूस की जा सकती थी। तो दुर्योधन ने ये बात तो कह दी, पर इन गिने चुने संस्कृत शब्दों के पीछे असल में छिपा क्या है? चलिए इसे जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है, इस सेना में कई ऐसे महान धनुर्धारी और जबरदस्त योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। सोचिए, दुर्योधन खुलेआम सबके सामने अपने दुश्मन की ताकत को मान रहा है। पर यहां एक बात सोचने वाली है, इतने सारे योद्धा थे, पर तुलना के लिए उसने सिर्फ भीम और अर्जुन का ही नाम क्यों लिया? आखिर दुर्योधन के लिए वही सबसे बड़ा पैमाना क्यों थे? क्या खास था इन दोनों में? देखिए, यहां बात सिर्फ दो नामों की नहीं है। दुर्योधन असल में दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स सेट कर रहा है। एक तरफ है भीम, यानी प्योर पावर, मतलब कि कच्ची ब्रूट स्ट्रेंथ, और दूसरी तरफ है अर्जुन, यानी स्किल, सटीकता और बेजोड़ धनुर्विद्या। तो दुर्योधन ये कह रहा है कि उसके दुश्मन इन दोनों ही मामलों में बेस्ट ऑफ द बेस्ट के बराबर हैं। ठीक है, तो हमने शब्दों का मतलब तो समझ लिया, पर अब जरा और गहराई में उतरते हैं। इन शब्दों के पीछे जो भावनाएं छिपी हैं उन्हें पकड़ते हैं, क्योंकि दुर्योधन का ये बयान सिर्फ एक मिलिट्री एनालिसिस से कहीं ज्यादा गहरा है। दुर्योधन के मन में ना एक पूरा तूफान चल रहा है। एक ही पल में वो अपनी ताकत का दिखावा भी कर रहा है और अगले ही पल अपने दुश्मन की इज्जत भी, और इन सब के बीच एक छिपा हुआ डर भी है, एक टेंशन जो उसके शब्दों से झलक रही है। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि ये सिर्फ योद्धाओं की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये युद्ध के मुहाने पर खड़े एक लीडर के दिमाग के अंदर झांकने जैसा है। यहीं हमें उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी स्ट्रैटेजी और उसका डर सब एक साथ नजर आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन थे? वो कौन से योद्धा थे जिनसे दुर्योधन इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उनकी तुलना उसे सीधे सीधे भीम और अर्जुन जैसे दिग्गजों से करनी पड़ गई? ये सवाल हमें कहानी में और भी गहरे ले जाता है, अगले श्लोक की तरफ।